नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। स्वागत है आपका हमारे खास चुनावी सफर में। आज हम आपको ले चलेंगे कटिहार जिले की एक ऐसी अनोखी और बेहद दिलचस्प सीट की ओर, मनिहारी विधानसभा। यह सीट सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं बल्कि राजनीति का ऐसा रंगमंच है जहां हर 5 साल में कहानी बदलती और नए चेहरे उभरते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मनिहारी की खासियत क्या है। दोस्तों, यह विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है, यानी यहाँ से केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। 1957 में पहली बार यहाँ चुनाव हुआ और कांग्रेस की पार्वती देवी ने जीत दर्ज की। उस वक्त यह इलाका राजनीति के लिए नया था, लेकिन तब से यहाँ के चुनावी माहौल में कई रंग देखने को मिले और कई दिलचस्प पहलू भी हैं। दोस्तों, 1957 से अब तक 16 बार चुनाव हो चुके हैं। सोचिए कितनी बार जनता ने अपना फैसला बदला। यहाँ कांग्रेस, जनता दल, जनता पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और जेडीयू जैसे बड़े दलों ने अपनी किस्मत आजमाई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी आज तक यहाँ मुख्य चुनाव में जीत नहीं पाई, जबकि 2005 के उपचुनाव में जरूर एक बार जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद नहीं। यानी यहाँ की जनता हर बार नए विकल्प को आजमाने में नहीं हिचकिचाती। अगर हम 1985 के बाद की बात करें तो यहाँ कांग्रेस का खास दबदबा रहा। कई बार उतार चढ़ाव के बावजूद भी कांग्रेस ने अपनी पकड़ बनाए रखी और हमेशा उसको मजबूती से पकड़े रखा। 2010 में जदयू ने जीत दर्ज कर हासिल की और दिखा दिया कि जनता कभी भी नया फैसला कर सकती है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस ने यहाँ की राजनीति में सबसे मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। 1980 और 1990 में जनता पार्टी और जनता दल ने भी जीत हासिल की। कांग्रेस ने कई बार यहाँ जनता का भरोसा जीता और भाजपा के लिए यह सीट अब तक एक सपना ही बनी रही है। यानी मनिहारी का इतिहास बताता है कि यहाँ जनता मुद्दों के आधार पर कई बार नई कहानी लिखती है। अब बात करते हैं हालिया चुनाव। 2020 का विधानसभा चुनाव यहाँ बेहद दिलचस्प रहा। कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह ने जेडीयू के शंभू कुमार सुमन को हराया और अंतर था पूरे 21,209 वोटों का। मनोहर प्रसाद सिंह को मिले थे 83,032 वोट, जबकि शंभू कुमार सुमन को मिले 61,823 वोट। यानी जनता ने साफ संदेश दिया कि कांग्रेस पर उनका भरोसा अभी भी जो है वो कायम है। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे अहम पहलू पर, जातीय समीकरण। यहाँ मुस्लिम समुदाय का अहम रोल है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि यादव, कोयरी, ब्राह्मण, पासवान और रविदास समाज भी इस चुनावी खेल में बड़ा असर डालते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मुस्लिम मतदाता जो है संख्या में अधिक है और अक्सर चुनावी नतीजों को निर्णायक रूप भी देते हैं। यानी कोई भी उम्मीदवार चाहे किसी भी पार्टी से हो, मुस्लिम वोट के बिना जीत की राह आसान नहीं। अब बात कर रहे हैं मौजूदा मुद्दों की, यानी जो अभी चल रही है। मनिहारी की जनता की मुख्य चिंताएं हैं वो है रोजगार की कमी, शिक्षा का स्तर और सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं। यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनका विधायक जो है सिर्फ जीतने के वादे गुम ना हो, बल्कि हर दिन उनके बीच रहकर विकास की गंगा बहाए काम करे। 2025 का विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं। सबके मन में यही सवाल है कि क्या कांग्रेस फिर से अपनी पकड़ बनाए रखेगी या जेडीयू कोई नया दाव चलेगी या कोई नया चेहरा सबको चौंकाएगा, और क्या बीजेपी आखिरकार अपना सपना पूरा कर पाएगी। दोस्तों, ये सवाल हर गांव और कस्बे की चौपालों में गूंज रहे हैं। अगर आप मनिहारी के लोगों से बात करेंगे तो हर किसी के पास अपनी राय है। कोई कहेगा काम हुआ है लेकिन और चाहिए,
तो कोई बोलेगा नेताओं को चुनाव के बाद याद नहीं रहता, यानी जनता जागरूक है और अपना फैसला खुद तय करती है। तो दोस्तों, मनिहारी सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का आईना भी है। यहाँ के चुनाव हमें दिखाते हैं कि जनता सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं करती बल्कि काम देखकर ही अपना नेता चुनती है। यही वजह है कि हर चुनाव में नए चेहरे और नई कहानियां बनती ही हैं। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी बिहार के मनिहारी विधानसभा सीट की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह सफर रोचक और जानकारीपूर्ण से भरा लगा होगा। लेकिन हमारी यात्रा यही खत्म नहीं होती। बिहार की राजनीति का कैनवास इतना विशाल है कि हर सीट अपने भीतर अलग दास्तान, अलग कहानी और अलग जज्बात और अलग संघर्ष समेटे हुए हैं। अब हम आपको ले चलेंगे बरारी विधानसभा सीट की। बरारी कटिहार जिले का एक ऐसा अहम इलाका है जहां की गलियों में राजनीति का शोर सिर्फ चुनावी मौसम में नहीं गूंजता बल्कि सालों से लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में रचा बसा है। बरारी विधानसभा की कहानी भी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। यहाँ सत्ता के बदलते समीकरण, जातीय संतुलन और विकास बनाम ठहराव की जंग हमेशा चुनावी माहौल को खास बना देती है। कभी यह सीट बड़े दलों का गढ़ मानी जाती रही तो कभी यहाँ स्थानीय चेहरों ने जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरे, यानी निर्दलीय उम्मीदवार। तो दोस्तों, मनिहारी की तरह बरारी में भी जनता की सबसे बड़ी चिंता रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर रही है। यहाँ की जनता यह दिखाती है कि नेता चुनाव जीतने के बाद कितनी बार उनके बीच आते हैं, कितनी बार उन्हें दुख दर्द में शामिल होते हैं। यही वजह है कि इस सीट पर मतदाता हमेशा सतर्क और सजग रहे हैं। वहीं बरारी विधानसभा की खासियत यह भी है कि यहाँ की राजनीति में नदी और बाढ़ का असर साफ नजर आता है। हर साल तबाही मचाने वाली बाढ़ सिर्फ घर ही नहीं उजाड़ती बल्कि राजनीतिक मुद्दों को भी गहराई से प्रभावित करती है। जनता यह सवाल पूछती है कि आखिर इतने सालों में अस्थायी समाधान क्यों नहीं हुआ। इतिहास गवाह है कि बरारी की सीट पर कई बार सत्ता परिवर्तन हुआ। कभी कांग्रेस का दबदबा रहा तो कभी क्षेत्रीय दलों ने अपनी पकड़ मजबूत की। हाल के वर्षों में गठबंधन की राजनीति में यहाँ की सियासी तस्वीर को और जटिल बना दिया। लेकिन अब सोचिए, एक तरफ जनता की उम्मीदें हैं तो दूसरी तरफ नेताओं के वादे। ऐसे में हर चुनाव एक नई कहानी लिखता है और यही वजह है बरारी विधानसभा सीट की कहानी भी बेहद दिलचस्प हो जाती है। और इसे समझे बिना बिहार की राजनीति का वो नक्शा अधूरा लगता है। दोस्तों, हमारी कोशिश यही है कि हम आपको सिर्फ आंकड़े या चुनावी नतीजे ना सुनाएं बल्कि हर सीट की असली तस्वीर आपके सामने रखें, और वह तस्वीर जिसमें जनता की भावनाएं के साथ समस्याएं जो है, संघर्ष है, उनकी उम्मीदें साफ साफ झलके। तो तैयार हो जाइए, अगली कड़ी में हम आपको सुनाएंगे बरारी विधानसभा सीट की पूरी कहानी और पूरी दास्तान। वहां के नेताओं की रणनीतियां कैसे रही, वहां की जनता किन मुद्दों पर वोट देते हैं और क्यों यह सीट हमेशा चर्चा में रहती है। यह सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और सुनाएंगे। याद रखिए, बिहार की राजनीति को समझना है तो हर विधानसभा सीट की कहानी जानना बेहद जरूरी है और हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो इसके लिए तो दोस्तों, मनिहारी की दास्तान जो है अब आपने सुन ली। अब बरारी की बारी है, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, सुनते रहिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि अगली वीडियो जब हम आपके लिए लाएं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। हम जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे बरारी विधानसभा सीट की कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।